दशरथ जी बारात लेकर के अयोध्या में लौट गए हैं और यहाँ बाल कांड समाप्त किया जाता है। बाल कांड की कथा को पूर्ण करने के पश्चात जवानी आती है। बचपन बीतने के पश्चात जवानी आती है और जवानी का नाम है अयोध्या कांड। तो कहते हैं कि उस जवानी में 6 विकार आते हैं। 6 विकारों से जवानी नष्ट होती है। सब ध्यान से सुनना। कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जो मैं कह रहा हूँ उसे अपने जीवन में उतारिए। उसमें से जो कुछ तुम सुन लोगे और ग्रहण करोगे तो समझ लेना तुमने कथा सुनी है। अन्यथा मैं कहता जा रहा हूं, तुम सुनते जा रहे हो, वो उड़ ना जाए। मेरा कहा हुआ उड़ ना जाए, क्योंकि राम कथा हमारे गृहस्थ को चलाने के लिए है। हमको जीना कैसे। तो कहा कि जवानी जो है 6 प्रकार के विकार आते हैं, बातें हैं जिनसे इंसान की जवानी नष्ट होती है। ये मानस रामायण में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंकित कर दिया, महापुरुषों ने स्याही कर दी। ये बात सत्य है कि इंसान की जवानी नष्ट कैसे होती है। पहली बात, जीवन में अधिक नहीं बोलना चाहिए, कम बोलो। बुढ़ापे में कहा जाता है कम खाना और कम खाना। कम खाओगे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कम खा लोगे तो घर वालों से सेवा ले लोगे। हमारा बनाई हुई बहुत सारी वस्तुएं, हमारा बनाई हुई बहुत सारी चीजें हमारे बच्चे नहीं रखना चाहते, उनको वो अच्छा नहीं लगता और वो हमारे सामने उसको तोड़ देते हैं। हमारा बनाया हुआ मकान तोड़ देते हैं, हमारी बनाई हुई वस्तु को खो देते हैं। तो कहा कि उस समय कम खा लो, बुढ़ापे में कम खा लो कि जो हो रहा है होने दो। अगर सेवा करवाना चाहते हैं, अगर तुम उन बच्चों का विरोध करोगे वो तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, उससे तुम वंचित हो जाओ। जवानी में कदम रखते ही इन बातों का ध्यान रखें। परमार्थ के लिए बोलना, जो बोलना वो दूसरे के कल्याण के लिए बोलना, अधिक मत बोलना अपने जीवन में। जवानी आते ही अंकुश लगा लो। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि ये कथा में बहुत डांटता है, कोई कुछ बोल देते हैं लोग मेरे बारे में। लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि जो इन ग्रंथों में लिखा है वो मैं सत्य कहता हूँ, उसको मैं झूठाता हूँ, क्योंकि कथा करने मुझे बुलाया है और कथा इन ग्रंथों में लिखी है। जो इसमें सच्चाई है उसको मैं प्रकट करता हूँ। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो कहूँगा ऋषि मुनियों की वाणी कहूँगा। तो शायद लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऋषि मुनियों ने तो औषधि को कड़वा बनाया। दवाई हमेशा कड़वी होती है और जितनी ज़्यादा कड़वी दवाई है वो उतनी ही कारगर होती है। जो व्यक्ति स्पष्ट बोलने वाला होता है ना, वो कड़वा बोलने वाला होता है ना, वो सत्यता की ओर जाता है। चाटुकारिता जीवन में पसंद नहीं है और होनी नहीं चाहिए। तो कहा बोलना, ये पहली बात है, बोलो लेकिन कम बोलो और सत्य की बात करो, धर्म की बात करो।
दूसरी बात, कम चलना। इस शरीर से काम उतना ही लेना जितनी इसके अंदर शक्ति है। कितने लोग ऐसा कह देते हैं जवानी में बहुत कमाया अब टूट गया। कारण कि तूने जवानी में इतना ज़्यादा कमा लिया कि अब बुढ़ापे में तेरा शरीर जो है वो चल नहीं रहा है, क्योंकि तूने अपने आप को तोड़ दिया है। एक मन बोझा उठा सकते उतना ही उठा। अगर एक मन बोझा उठाने वाले के ऊपर आप 2 मन रख देते हैं तो वो टूट जाएगा। इस शरीर से इतना काम लो कि इसकी कसरत बन जाए, चलता फिरता रहे, अधिक ज्यादा नहीं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है अधिक नहीं सोना। जिंदगी में ज्यादा नहीं सोना। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कहा गया है 8 से 10 घंटे की निद्रा कही गई है। बच्चों के लिए 10 घंटे से 16 घंटे तक की निद्रा कही गई है। और बुढ़ापे में जवानी में 6 से 8 घंटे की निद्रा कही गई है। और एगी तपस्वी के लिए कहा गया, साधक के लिए कहा गया है कि 4 घंटे से 6 घंटे नींद लेना। और जब बुढ़ापा आता है तो नींद कुदरती आती नहीं, क्योंकि शरीर में खून रहता नहीं, तो इसलिए बुढ़ापे नींद नहीं आती। अधिक नहीं सोना। जो व्यक्ति ज्यादा सो जाता है वो अपनी जवानी को नष्ट कर देता है। तुम्हारा शरीर टूट जाएगा, तुम काम के योग्य नहीं रहोगे। कम सोना, ये सत्यता है, इन ग्रंथों का आलेख है। कम सोना चाहिए मानुष के लिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुल जानी चाहिए। 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में हर व्यक्ति की आंख खुलनी चाहिए। बुढ़ापा आ गया, आप भले उठ नहीं सकते, आप स्नान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। वो रोग लग गया है, कोई बात नहीं। अपने पलंग पर बैठ जाओ, अपने हाथों को मल करके उनका दर्शन कर लो। उसके पश्चात जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको मंत्र दिया है उसका जप शुरू करो। आप उठ नहीं सकते, बुढ़ापा है, आप स्नान नहीं कर सकते, बुढ़ापा है, कोई बात नहीं। लेकिन भरी जवानी के बीच में जो व्यक्ति आलस्य करता है वो जीवन में कभी प्रगति नहीं करता। इतना याद। आलस्य कुतो विद्या, विद्यस्य बिना कुतो धन। आलसी व्यक्ति को विद्या आती नहीं है और विद्या के बिना धन नहीं मिलता। धनस्य बिना कुतो मित्रम, धन के बिना कोई मित्र नहीं होता। और मित्रस्य बिना कुतो सुखम, और मित्र के बिना सुख नहीं होता। मित्र सुख देता है, प्रेम देता है। जिसके पास धन है उसके मित्र है, जिसके पास धन नहीं है उसको कोई पूछता भी नहीं है। ये राम कथा है, हमें श्रवण करनी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी चाहिए। क्या कहा जाता है? आप दूर दूर के क्षेत्रों से इस कथा को सुनने के लिए आए हैं। चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ मैं कथा करता हूँ सबको पता चल रहा है, तो सब लोग कथा सुनने के लिए आए। इस कथा में यही तो रहस्य है। हम कुछ समझें, अपने जीवन में इन चीजों को उतारें। फिर कहें, चौथी बात कही गई है, क्रोध अधिक नहीं करना। करना लेकिन अधिक नहीं करना। अधिक क्रोध करने से भी जवानी नष्ट हो जाती है। यौवन में क्रोध नहीं करना। क्रोध करोगे तुम्हारा शरीर जल जाएगा। क्रोध करोगे तुम्हारी वाणी में कटुता आ जाएगी। क्रोध करोगे तुमको नींद नहीं आएगी। क्रोध करोगे तो तुम्हारा बीपी चढ़ जाएगा। क्रोध करोगे तो तुम्हारा खान पान सब तामस हो जाएगा।
कृपया घंटी बंद करें। और पांचवी बात कही गई है, अधिक भोजन नहीं करना, ज्यादा भोजन नहीं करना, कम कम कम। हमें 4 रोटी की भूख है, 3 साढ़े 3 रोटी ही खाना चाहिए। 3 साढ़े 3 रोटी। आप पुरुष लोग इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। आप लोग पुरुष लोग इनको आगे भेजिए, इधर आ जाओ, इधर जगह है, आगे आ जाइए। ये गुलाबा राम जी इधर आओ। इधर इंसान के अंदर अग्नि है, सुनिए ध्यान से। इंसान के अंदर अग्नि है, एक आग जली, अंदर भट्टी है लगी हुई। उस भट्टी में जो आग जग रही है उसका नाम है जठराग्नि। नाम याद है मेरे को, बैठ लो। जठराग्नि है हर इंसान के अंदर। जैसे जैसे जवानी बढ़ती जाएगी जठराग्नि मंद होती चली जाएगी, मंदाग्नि पैदा हो जाएगी, कम पचेगा। जब कम पचेगा और ज़्यादा खाएगा इंसान तो जीर्ण हो जाएगा और बीमार होगा। इसलिए कम कम, हवा के लिए जगह, पानी के लिए जगह, कम कम कम। ये नहीं पराया माल हो, आज क्या बना, आज इतना बना, खूब खाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मत खाओ, तुम्हारा शरीर जीर्ण हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। तुम्हारी जठराग्नि समाप्त हो गई। दांत टूटते हैं ना, तब कहते हैं नरम नरम चीजें खाया करो भाई, क्योंकि पचेंगी नहीं। दांत तभी टूटते हैं जब अंदर जठराग्नि मंद पड़नी शुरू हो जाए, और उस मंदाग्नि के बीच में अगर कठोर चीज खाएगा। कितने मूर्ख लोग बोलते हैं मैं दांत लगाता हूं तुम्हारे लिए, तुम चने चबाओ। चने तो तू चबा देगा, लेकिन चने पचाएगा। अंदर की जो अग्नि है तो मंद हो गई। उस चने पचाने के लिए जठराग्नि भी तो चाहिए। जठराग्नि खत्म हो गई, इसलिए जीर्ण होगा, बीमार होगा। तो कहा कम खाना। और अंतिम बात कही गई, छठी बात कही गई है विषय भोग। विषय विलास में भी, वो भी जवानी में कहा, बुढ़ापे में नहीं कहा। अंतिम समय, अंतिम क्षण कहा गया विषय भोग। इन विषय विकारों में कम फंसो। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कुछ नहीं करना। तूने जो जवानी में किया था प्रभु भजन कर, शरणागति ले उस मालिक की। ये विचार कर मुझे कहीं जाना है, ये विचार कर मुझे कहीं निकलना है। मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर में आया। अगर ये शरीर मेरा होता ना तो फिर मेरे पास ना रहता, मैं तो जिंदा रहूंगा। आज हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि उनकी आत्मा जिंदी है। हम उनका ध्यान क्यों करते? क्योंकि उनकी आत्मा जिंदी है। शरीर की मौत है, ये शरीर मरता है, इंसान नहीं मरता। तो कहें कि इन विषय विकारों में फंसा हुआ इंसान अपनी जवानी को नष्ट करता है और बुढ़ापे को निमंत्रण देता है। जब तेरा ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल मोद मनाए, नित नव मंगल मोद मनाए, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए। श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भुवन चारि दस भूधर भारी 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 तो प्रेत मेघ बरसी शुभकारी सो प्रेत मेघ बरसी शुभकारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ मंगल भवन मंगल भवन द्रवहु सुदर्शन प्रभु सुदर्शन बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। राम कथा की ये महिमा है कि हर व्यक्ति अपनी जीवा से राम राम बोलता है और जितना राम बोलता चला जाएगा उतना ही जीवन पवित्र होता चला जाएगा। सुकृत मेघ बरस शुभ का भुवन चारि दस भूधर भारी जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल बोध बधाए। भगवान शंकर जी कह रहे पार्वती से, पार्वती जब से राम जी का विवाह हुआ है ना तब से अयोध्या में मंगल ही मंगल हो रहा है। और राजा दशरथ की तो बात ही क्या विचित्र महिमा है राजा दशरथ की। कि राजा दशरथ के यहाँ अगर बादल आते तो बिना बरसे जाते नहीं। ऐसा नहीं होता कि बादल आए बरसे नहीं चले गए, नहीं, बादल तभी आएंगे जब जरूरत है। और चारों दिशाओं में जब कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा पवन देव स्वयं आएगा, ऐसी पवन चलेगी, सारे महल सारा राजमार्ग सुथरा हो जाएगा। कोई दुख नहीं है। राजा दशरथ के राज्य में किसी को कोई दुख नहीं है। पिता से पहले पुत्र की मौत नहीं है। पिता से पहले पुत्र की मौत नहीं है। इस प्रकार का राज्य चल रहा था। बड़े आनंद के साथ राजा दशरथ जी रोज उठते हैं, गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, सरजू नदी में स्नान किए हैं, संध्या तर्पण करते हैं। ए बहन जी बैठ जाओ, बैठो नीचे, बैठ जाओ। और सब कार्य करने के पश्चात अपनी सभा में चले जाते हैं।
और सभा में बैठ करके सभा का काम काज देखते हैं और राजा दशरथ के पास सब लोग झुक जाते हैं। फिर सबके मन में इच्छा जागृत हुई, लेकिन लोगों के मन में एक इच्छा जागृत हुई है, बेटे मोबाइल बंद करो। इच्छा जागृत हुई है कि क्या लोग चाहते हैं कि अब इस गद्दी के ऊपर राम बैठे। तृष्णा कहते, तृष्णा किसी की पूरी नहीं होती। हर चीज को बुढ़ापा आता है, दुनिया में हर चीज को बुढ़ापा आता है, लेकिन तृष्णा हमेशा जवान होती है। तृष्णा को हमेशा जवानी आती है, बुढ़ापे में भी तृष्णा बढ़ती जाती है। तो कहा कि सारे अंग टूट जाएं, दांत गिर जाए, बाल झड़ जाएं, सफेद हो जाएं, हड्डियां बाहर निकलनी शुरू हो जाएं, लेकिन फिर भी तृष्णा जो इंसान की फिर भी जागृत होती। तो सबकी इच्छा ये है, लेकिन करे क्या, बोले कैसे? राजा दशरथ को कैसे बोल सकते हैं कि आप नीचे उतर जाओ महाराज, आपकी जगह ये स्वयं बैठ गया, राम को बिठा दिया जाए? ऐसा कैसे कहेंगे? कैसे? क्योंकि राजा दशरथ के यहाँ कभी कोई नहीं, लेकिन प्रेम राम से कर रही है सब। जब बालक नहीं थे तो सबकी इच्छा है कि राजा दशरथ के संतान हो जाए, संतान हो गई, फिर सबने इच्छा व्यक्त करी कि बड़े हो जाएं, बड़े हो गए, फिर सबकी इच्छा है कि उनके बाद इनके विवाह हो जाए, विवाह हो गए। अब और इच्छा जागृत हो गई कि राम राजा बन जाए, लेकिन कहते हैं ना कि मन की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, उसमें कोई ना कोई जीवन है। हर एक समय सब सहित समाजा, राज सभा राज विराजा। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा राज विराजा। सकल सुखी मूरत नाम, सकल सुखी मूरत नाम। राम सुजस मुनि अति उछाओ, राम सुजस मुनि अति उछाओ। मेरे राम 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 सीता राम राम राम, मेरे राम 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 सीता राम राम। मेरे राम 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 सीता राम, ओ हरे राम श्रवण समीप भयउ शीत केसा, श्रवण समीप भयउ शीत केसा। श्रवण समीप भयउ शीत केसा, श्रवण समीप भयउ शीत केसा। मन हो जठरपन अस उपदेशा, मन हो जठरपन अस उपदेशा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम।
सहित समाया राज समाय राज विराज। एक समय की बात है, भरी सभा लगी थी। राजा दशरथ जी सिंहासन पर बैठे थे और ऐसा लगा राजा दशरथ को कि मेरा मुकुट टेढ़ा है। अपने सेवकों को इशारा किया, आईना ला, आईना लेकर के आओ, लगता है मेरा मुकुट टेढ़ा है। और सेवकों ने आईना लाया और राजा दशरथ के हाथों में दिया। सचमुच मुकुट तो टेढ़ा है। उस मुकुट को सीधा करने लगे तो वो आईना सीधा कानों पर गिरा और कानों के पास सफेद बाल दिखे। जब कानों के पास सफेद बाल दिखे ना, तो राजा दशरथ सोचने पर विवश हो गए, क्या श्रवण समीप भयउ शीत केशा और मन हो जठर मन हस उपदेश। जब कानों के पास सफेद बाल दिखे तो अंदर से आवाज आई, राजन तो बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया। ये पहला संदेश है, जो कानों के पास सफेद बाल आ जाए तो समझ लेना हम बूढ़े हो गए हैं। इंसान अपने उस बुढ़ापे को छुपाने की कोशिश करता है, उनको रंगना शुरू कर देता है। ये किससे छुपा होगा? तुम्हारे अंदर की आवाज कह रही है कि नहीं तू बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अभी तो हम जवान हैं। फिर वो रंगना शुरू कर दिया। फिर कहा है कि अपने अंदर को रंगो, सोच लो कि अब बुढ़ापा आ गया, बहुत कुछ करना बाकी है। तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी मन ही मन में विचार करते हैं, मैं इस गद्दी से चिपका हुआ रह गया, मैं इस गादी से चिपका हुआ रह गया, यही काम है मेरे लिए। मुझे तो और भी कितने काम करने मेरे बाकी रह गए, मुझे तो परमार्थ के बहुत काम करने थे। मेरे लिए भगवान ने मानुष का तन दिया और मैं यहाँ इसमें उलझ गया, इस राजकाज में उलझ गया। फिर मन से अंदर से आवाज आई है, मेरा बेटा राज्य करने के योग्य है, बड़ा होगा, क्यों ना मैं राम को राजा बना दूं। ऐसा मन में विचार आया था। फिर सोचा मैं अकेला निर्णय नहीं ले सकता, राजा अकेला निर्णय नहीं ले सकता, प्रधान अकेला निर्णय नहीं ले सकता, मुख्यमंत्री अकेला निर्णय नहीं ले सकता, प्रधानमंत्री अकेला निर्णय नहीं ले सकता। ध्यान रखना, अपने पंचों को बुलाया जाता है, जो उसके सहायक है, मेंबरान है, वो उनको संग लेकर के निर्णय देता है कि क्या मैं ये करूं। ये कथा हमको सिखाती है, जो पांचई मत लाएगी करो हरसरिया राम और राजा दशरथ जी अपने मन की बात कह रहे हैं, ऐ मेरे पंचों, अगर मेरा निर्णय तुमको अच्छा लगता है तो हाँ करना, अगर अच्छा नहीं लगा मेरा निर्णय तो मना कर देना। मेरे मन ने एक निर्णय लिया है कि मुझे ये गद्दी छोड़ करके इस गद्दी के ऊपर राम को बिठा देना चाहिए। करो हरसी या राम ही टीका, मैं राम को तिलक कर दूं, राजा बना दूं। तो जो प्रजा बैठी थी ना और जो मंत्री परिषद बैठा था वो हाँ नहीं किए, खड़े हो गए, साधु 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 साधु, महाराज आप तो साधु है,
आपने वो बात कही जिसको हम कब से चाहते हैं, पर हम आपको कैसे कहते हैं कि आप नीचे उतर जाइए, हम आपको नहीं कह सकते। इसलिए हम आपसे विनय करें हैं कि आपने जो निर्णय दिया है वो सत्य है। तो राजा दशरथ ने कहा तो सुनो, कनक समान सियाही समेता बैठई राम होई चित चेता। जितने लोग थे सब सोचने लगे क्या कनक का समान सियाही समेता, एक सोने का सिंहासन बनेगा नहीं, और राम और सीता उसके ऊपर बैठेंगे और हम सब उनकी आरती करेंगे और पूजा करेंगे। सब मुख से बोलेंगे कि सियावर राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो राजा दशरथ ने कहा अगर निर्णय सही है ना तो जाओ अपने आंगन में तोरण गाड़ो, मंडप गाड़ो, राजमार्गों को सुथरा करो, मंगल गीत गाओ, घर के बीच में दीपक जलाओ, दीपावलियां मनाओ, शहनाइयां बजाओ, मंगल गीत गाओ और राम राज्य की तैयारी करो। कल राम राजा बनेंगे, ये मैं तुम्हें वचन दूं। और सब खड़े हो गए और धूम मचाते मचाते अपने अपने घरों में चले गए। सबने जाकर के जब ये वाणी कही तो सारी अयोध्या के बीच में आज आनंद की सीमा नहीं रही, आनंद ही आनंद हो गया, चारों तरफ आनंद है। अयोध्या वासियों को तो अच्छा लगा, लेकिन देवताओं को बुरा लगा। देवताओं ने कहा तो अनर्थ हो जाएगा, अगर राम राजा बन गए तो रावण को मारेगा कौन? राम अगर अयोध्या का राजा बन गया, राजा बाहर जाता नहीं, इन दानवों को कौन मारेगा? धरती का भार उतरेगा कैसे? तो सब देवताओं ने विचार किया कि ये तो निर्णय उल्टा हो गया, किसी ना किसी प्रकार राम को अयोध्या से बाहर निकालो, राम को वनवास देंगे कैसे? किस प्रकार वनवास मिलेगा? तो जाकर के सीधे सरस्वती मैया के पास चले गए और सरस्वती मैया के पास जाकर के प्रणाम किया। माँ, ऐसी कोई युक्ति कर कि राम राजा ना बने, राम को वनवास हो जाए। सरस्वती ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या कह रहे हो? अयोध्या में आज कितनी खुशी है, जाकर के देखो जरा, घर घर सज रहा है, घर घर महल बन रहा है। कल राम राजा बनेगा तो उनके लिए वनवास दे दो, उसके लिए हाँ माँ वनवास दे दो, आप हमारा काम करिए। आप सरस्वती माँ हैं, जिसकी जीवा के ऊपर आप बैठ जाएगी ना, जो चाहेगी वो हो जाए। सरस्वती हर व्यक्ति की जीवा पर निवास करती है। याद रखना, आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों के कमरे में हमेशा सरस्वती का चित्र जरूर होना चाहिए। इस बात को नोट करिए। और रसोई घर में अन्नपूर्णा की तस्वीर होनी चाहिए, और जहां बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं या सोते हैं, वहां सरस्वती मैया का चित्र जरूर होना चाहिए। सरस्वती के आशीर्वाद के बिना कोई बालक जो है सद्बुद्धि नहीं होता, उसको अच्छी बुद्धि मां सरस्वती दी। वाग्वादिनी है, वाणी को देने वाली है। सरस्वती का उपासक सत्य बात करता है, और जिसकी जीवा के ऊपर सरस्वती बस जाती है, जो कहता है वो सत्य हो जाता है। प्रभुवर सरस्वती ने कहा मैं ये काम नहीं कर सकती। देवताओं ने चरण पकड़ लिए, माँ सरस्वती के मैया नहीं, तुम्हें तो ये काम करना ही होगा। मजबूर कर दिया सरस्वती को। अब सरस्वती मन में विचार करती है किसकी बुद्धि बिगाड़ू, राम को वनवास कैसे दूं। आकाश मार्ग से शाम का समय है, संध्या की बेला हो रही है,
आकाश मार्ग में सरस्वती आ गई और आकाश में विचार कर रही है कि किसकी बुद्धि बिगाड़ूं। जिसने अपने बचपन में सरजू नदी का पानी पिया है उसकी बुद्धि को मैं बिगाड़ नहीं सकता। कितनी महिमाएं मां सरजू नदी की। सरयू नदी कितनी पावन है, कितनी पवित्र है कि जिस व्यक्ति ने, जिस बालक ने बचपन के बीच में जन्म लेने के पश्चात इस सरजू मैया का पानी पिया उसको बुद्धि मैं नहीं बिगाड़ सकती। गजब की बात है, सरस्वती भी मना करती है तो कौन बिगाड़ेगा बुद्धि? फिर कैसे वनवास होगा कि जिसका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है उसकी बुद्धि को मैं बिगाड़ सकता। तो इतने में एक बुढ़िया आ रही है, उबड़ी है, नाम है रुक्म रेखा। लोग उसको रुक्म रेखा नहीं कहते, उसको नाम मंथरा कहते, उसका नाम मंथरा रख दिया। राजकुमारी है वो, साधारण नहीं है। केकई की बहन है वो, केकई के चाचा की कन्या है वो रुक्म रेखा। दोनों बहनें इकट्ठी पढ़ती थी, दोनों बहनें इकट्ठी रहती थी, दोनों बहनें गुरुशाला का काम करती थी। तो उस रुक्म रेखा के लिए एक समय त्रिताप लग गया। त्रिताप कहेंगे जो तीसरे दिन बुखार आता उसको त्रिताप कहते हैं। तो त्रिताप लग गया और जब त्रिताप आया तो उसको राजवैद्यों को दिखाया गया। राजवैद्यों ने उस कन्या के लिए चंदन का शरबत पिलाया। चंदन का शरबत पीने से बुखार तो चला गया, ताप तो उसका चला गया, लेकिन वो कुबड़ी हुई और रुक्म रेखा का नाम बिगड़ कर ये है मंथरा पड़ गया। उसको लोग मंथरा कहें। अब जब केकई के विवाह का समय आया, कुरूप हो गई, उसका रूप भी अच्छा नहीं रहा। तो जब केकई का विवाह आया तो मंथरा कहने लगी, बहन तू तो चली जाएगी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, हम दोनों इकट्ठी रहती। तू एक काम कर, मैं तेरी दासी बनकर के चली जाऊंगी, मुझे भी अपने साथ अयोध्या, मुझे भी अयोध्या। और केकई की पालकी के बीच में उस मंथरा को डाल दिया गया और वो मंथरा जो है अयोध्या में रहने लगी, केकई की दासी बनकर के रही। वो मंथरा आ रही थी उस समय। सरस्वती ने विचार किया इसका जन्म यहाँ नहीं हुआ है, क्यों ना मैं इसकी बुद्धि बिगाड़ूं। और जा करके उसकी बुद्धि के ऊपर बैठ गई सरस्वती मैया। जो सहनाइयाँ बज रही थी, जो मंगल गीत गाए जा रहे थे ना, वो पीड़ा देने लगे, वेदना देने लगे, उन कानों को पीड़ा होने लगी मंथरा को। तो एक स्त्री के पास जाकर के पूछती है क्या हुआ है यहाँ, क्यों गा रहे मंगल गीत तुम? तो उस स्त्री ने कहा तुम्हें याद, तुम्हें पता नहीं, आज राजा दशरथ ने बड़ी सभा में कहा कि कल राम राजा बने। बस इतना कहना था कि उस मंथरा के लिए गजब हो गई, राम राजा बनेंगे। और वो मंथरा जल्दी जल्दी चलने लगी। केकई भवन में जाना है उसको, अपनी रानी के पास जाना उसको। वो जल्दी जल्दी चलने लगी और जाकर के जब केकई भवन में पहुंची और केकई ने जब दरवाजा खोला तो केकई ने कहा कि आओ 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 मंथरा आओ, बताओ तुम कैसी हो। तो वो मंथरा कहती है मैं तो अच्छी हूं लेकिन तू अच्छी नहीं। केकई ने मुझे कहा मुझे क्या हो, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। राम मेरा बेटा है, भरत मेरा बेटा है, लक्ष्मण शत्रुघ्न सब मुझे माँ कहते हैं, राजा दशरथ मेरे पति, भोजन कौशल्या के संग करते हैं, बातें दोनों से करते हैं, रात्रि में शयन करने के लिए मेरे कक्ष में आते हैं, मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। मुझे कभी दिखाया, मुझे क्या हुआ? मंथरा कहती है अभी तक तो ठीक थी, अब ठीक नहीं है।
क्यों? सीधी बात कर, क्या हुआ है? तुझे मालूम है पहला झूठ कहा मंथरान, तभी तो कहा कि गुरु अगर असत्य के राह पे चलने वाला है तो शिष्य भी भटक जाएगा, वो शिष्य का राह भी गलत हो जाएगा।